हाँ जी, तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th। अपनी जो रामबाण सीरीज है इसका है आज डे 4। आज है डे 4 और आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इस वीडियो को अगर आप लोग स्किप करने की सोच रहे हो तो भूल कभी मत सोचना, क्योंकि हम लोग इसमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना दोस्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूं वो सारे पहले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्लास आरबीएससी बोर्ड वालों के लिए तो रामबाण क्लास होने वाली है, क्योंकि मैंने सभी जो क्वेश्चंस लिए हैं वो उन्हीं में से सिलेक्ट करके लिए हैं। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस के आंसर राइट करो वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना। अनंत लंबाई के एक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। तार से लंबवत दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र B है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये अपने पास में दिया गया है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो देखो क्या होता है अपने पास में, ये कोई हम लोग मान लेते हैं ये कोई अपने पास में चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार से अपने पास में r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। दोस्त अपने पास में एक बिंदु P उपस्थित है और ये बिंदु P है। इस बिंदु P में चारों तरफ ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहा है दोस्त, निर्माण कर रहा है, और इससे इसके बीच की जो दूरी है वो अपने पास में d है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम लोग अल्पांश लेते हैं तो वो अपने पास में आएगा dl वेक्टर। dl वेक्टर अपने पास में अल्पांश आएगा। इससे हमारे को एक सूत्र निकल कर आएगा। ये जो कहा ये मैंने कहाँ से लिखा, ये एम्पियर नियम का ही अनुप्रयोग है एक, उसी में ये डेरिवेशन आता है। तो डेरिवेशन क्या है, वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बट्टे 2 पाई डी। ये अपने पास में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और इसी से ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी से आएगा। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास में D है, तो D अपने पास में यहाँ पर क्या है, D है अपने पास में यहाँ पर ये इसके बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये R ये रही है ना, ये R भी अपने पास में दूरी ही है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये R इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। तो अपने पास में B इसमें राइट आंसर रहने वाला है मेरे दोस्त। तो B इसमें राइट आंसर रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो और बात करें तो B अपने पास में जो धारा है ना इसके समानुपाती है। B यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है अपने पास में, ये अपने पास में किसके समानुपाती है, धारा के, प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है इसमें। इसका मतलब यह है अगर इस चालक तार में धारा बढ़ेगी तो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, वो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपने पास में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, एक टेस्ला कितने गाउस के तुल्य होता है। अपने पास में आपको बताना है कि एक टेस्ला कितने गाउस के तुल्य होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक अपने पास में एक जो अपने पास में टेस्ला होता है, एक टेस्ला अपने पास में 10⁴ गाउस के बराबर होता है दोस्त। 10⁴ गाउस यानी कि एक टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गाउस, एंड 1 गाउस इक्वल्स टू में अपने पास में क्या है, 10⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁴ टेस्ला ये अपने पास में ये है। तो ये दो आप लोगों को जो रिजल्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप भी अपनी कॉपी में लिख लो इनको, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक टेस्ला कितने गाउस के तुल्य होता है, तो एक टेस्ला 10⁴ गाउस के तुल्य होता है। तो ऑप्शन सी अपने पास में इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्त। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, एक धारावाही वर्ताकार R त्रिज्या वाली कुंडली के कारण उसके अक्ष पर x दूरी x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की x पर निर्भरता क्या होगी। अब मैं बताता हूं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए दोस्तों ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एक वर्ताकार कुंडली है जिसकी अपने पास में जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है इसकी R है त्रिज्या,
त्रिज्या r है दोस्तों इसकी, और इससे r दूरी पर, इससे x दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है अपने पास में, इससे कैपिटल X दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां पर हम लोगों को क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को फाइंड करनी है, ये कहना चाह रहा है। तो ये आप लोगों ने फाइंड किया होगा, तो इसका हम लोगों को पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, और ये फॉर्मूला एक डेरिवेशन के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट एन आई बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2r² प्लस x² की होल पावर 3/2। ये अपने पास में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए इसमें। अब देखो फिर आगे क्या होगा, अपने पास में दिया गया है कि x इज वेरी ग्रेटर देन r, यानी कि x बहुत बड़ा है, तो अपने पास में क्या होगा, x बड़ा है अपने पास में, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करनी है, सिर्फ x की वैल्यू लेनी है, r को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो b इक्वल्स टू में अपने पास में म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2x² की होल पावर अपने पास में x², तो यहाँ पर एज इट इज आ गया, r² को नेग्लेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इक्वल्स टू में आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2, अब ये देखो x² से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो अपने पास पे यहाँ पर आएगा बट्टे x³ आएगा यहाँ पर, ये x³ अपने पास में आ चुका है। तो अब देखो अपने पास में b में और x³ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपने पास में, b और x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास में यहाँ पर जब होते हैं तो क्या होता है, अपने पास में इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा अपने पास में ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो ये देखो वेरी लॉजिकल क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन। अब देखो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को इसी प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों को घुमा सकते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लाया हूं इन्हीं वीडियो में। तो इसी प्रकार से कंप्लीट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया अपने पास में, एम्पियर के नियम का सही गणितीय रूप है। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर एम्पियर के नियम का जो फॉर्मूला है, वो तो एम्पियर का जो फॉर्मूला है वो तो सभी को पता होगा। अब देखो यहाँ पर वो सेटअप नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो सेटअप नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। देखो एम्पियर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, एम्पियर का फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल इक्वल्स टू में अपने पास में म्यू नॉट सिग्मा आई, ये होता है ना दोस्तों, यही तो होता है अपने पास में एम्पियर का फॉर्मूला। एम्पियर का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब देखो चूंकि आप लोगों को पता है, अब यहाँ से ध्यान से समझना, आप लोगों को पता है कि H इक्वल्स टू में अपने पास में होता है B बटे म्यू नॉट, तो B इक्वल्स टू में अपने पास में क्या होगा, म्यू नॉट H, B इक्वल्स टू में म्यू नॉट H हो जाएगा अपने पास में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर B के स्थान पर हम लोग म्यू नॉट H पुट करेंगे, तो B इक्वल्स टू में यहाँ पर B के स्थान पर म्यू नॉट H डॉट डी एल अपने पास में, और ये सदिश राशि है तो इस प्रकार से यहाँ पर BL यहाँ पर वेक्टर आएगा, ठीक है। म्यू नॉट सिग्मा आई अपने पास में ये एज इट इज चल रहा है, ठीक है दोस्त। अब देखो म्यू नॉट को बाहर निकाल लेंगे, बंद पृष्ठ H वेक्टर डॉट DL वेक्टर अपने पास में, और यहाँ पर म्यू नॉट सिग्मा आई, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट अपने पास में यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास में क्या आएगा, देखो H वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू में अपने पास में आएगा सिग्मा आई। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है अपने पास में, अब देखो ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले मैंने है कि ये नहीं है, दूसरे में, हाँ दूसरे में यही है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास में इसमें राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमाता है एग्जामिनर। अब आप लोगों को क्या है, ऑल फॉर्मूले क्लियर करके रखने हैं चैप्टर के। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अपने पास में, परिनालिका के किसी आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है, बताइए किस पर निर्भर करता है। ये चारों ऑप्शन आप लोगों के पास में दिए गए हैं। अब देखो पहले ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले आप लोग समझ लो इसे। क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है दोस्त, यहाँ पर बनाते हैं, ये है अपने पास में क्या, ये है अपने पास में परिनालिका है ये दोस्तों, ये अपने पास में परिनालिका है। इसमें ये इस प्रकार से देखो चुंबकीय क्षेत्र ये है, यहाँ पर ये प्रवाहित हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय, यहाँ पर परिनालिका में एक्स एक्स के अनुदिश है ना, परिनालिका की एक्स के अनुदिश अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होता है। यहाँ पर बी मैक्सिमम, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक्स एक्स यानी कि मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में जो एक्स है ना इसके अनुदिश होती है, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक रहेगी बी मैक्सिमम इक्वल्स टू अपने पास में होगा म्यू नॉट एन आई। बताओ कमेंट बॉक्स में, यही होता है ना, बताओ यही होता है, बी मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब स्मॉल एन इक्वल्स टू में अपने पास में यहाँ पर होगा कैपिटल एन बटे एल। तो बी मैक्सिमम इक्वल्स टू में अपने पास में यहाँ पर म्यू नॉट तो ऐसे कैसे, और ये एन बटे एल है, ये स्मॉल एन के स्थान पर रख देंगे, तो स्मॉल बटे एन और यहाँ एन बटे एल आई। तो अपने पास में क्या हुआ, बी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला ओवरऑल निकल कर आया वो क्या आया, ओवरऑल फॉर्मूला निकल कर आया बी मैक्सिमम इक्वल्स टू अपने पास में म्यू नॉट एन बटे एल आई। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियरली समझाता हूँ। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, केवल परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा पर, देखो धारा पर निर्भर कर रहा है ना, बी मैक्सिमम प्रोपोर्शनल है तो ये धारा पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है। बी केवल परिनालिका की लंबाई पर, हाँ परिनालिका की लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, तो बी भी सही है। और अपने पास में क्या दे रखा है, ऑप्शन सी है चक्करों की संख्या पर, ये स्मॉल है ना, ये चक्करों की संख्या ही है एन, तो इस पर भी निर्भर कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी पर ये निर्भर कर रहा है अपने पास में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास में है, दो समांतर सुचालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वे क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। बताइए दोस्तों। अब देखो मैं बताता हूं, पहले तो क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम। देखो ये दो अपने पास में क्या है, ये दो अपने पास में धारावाही चालक है, जिनमें दोनों में, एक में तो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, एक में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है दोस्त D, है ना, D डिस्टेंस है। अब एक और केस लेते हैं, केस नंबर 2। एक में अपने पास में यहाँ पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और एक में अपने पास में I2 धारा प्रवाहित हो रही है विपरीत दिशा में। ठीक है, अलग अलग केस हो गए, इसमें इस दिशा में, इसमें इस दिशा में, यह भी अपने पास में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी D ही है। ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पर जब समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, समान दिशा में दोनों चालक तारों में धारा प्रवाहित समान होती है, तो उसमें होता है परस्पर आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और अगर दोनों धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, एक चालक तार में इस तरफ और एक चालक तार में इस तरफ, तो अपने पास में यहाँ पर होता है दोस्तों कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण बल, यहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण। ठीक है दोस्त। अब ये इसी से सोल्व होगा। देखो कैसे, आप लोगों को एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए इसका, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा ना मेरे दोस्त, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी इतने सभी परेशान नहीं करने वाला है। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 L बट्टे 2 पाई D। ये फॉर्मूला किस किस को याद है बताओ कमेंट बॉक्स में, ये फॉर्मूला किस किस को याद था पहले से। देखो ये अपने पास में यहां पर रहने वाला है, तो देखो दो समांतर सुचालक तारों, देखो समांतर सुचालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वे क्या करेंगे, आकर्षण किसमें है, पहला सही है, एक दूसरे पर नहीं, बल नहीं लगाएंगे, नहीं, एक दूसरे को लंबवत हो जाएंगे, नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बट ये क्वेश्चन एक इस प्रकार से भी बन सकता है कि दो समांतर सुचालक तारों में धारा परस्पर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वे क्या करेंगे, वे करेंगे दोस्तों परस्पर प्रतिकर्षित। फिर आंसर हो जाता अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई है, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। इसी प्रकार चैप्टर 5 रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा और कमेंट करके मुझे एनर्जी दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना सकूँ। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से रखना है।